हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 8 से विज्ञान पार्ट 4 का लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है कपड़े तरह तरह के, रेसे तरह तरह के। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कुल 18 प्रश्न लेकर आए हैं। 18 प्रश्न का चार चार ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, जिसमें से एक सही जवाब होगा और जो सही जवाब होगा उसको हाईलाइट कर दिया गया है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मानव की मौलिक आवश्यकताओं में भी है, क्या है? रोटी, मकान, कपड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपड़ा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है, ऐसे रेशे जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, असंश्लेषित रेशे, रेयान या रेशम का रीढ़। तो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा, संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, कोयला, जल और वायु से प्राप्त रेशा क्या कहलाता है? संश्लेषित रेशा कहलाता है, असंश्लेषित रेशा, सूती रेशा या नाइलन कहलाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइलन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है जिसका उपयोग किसे बनाने में किया जाता है? तो तेल को बनाने में किया जाता है, वस्त्र को, दूध को या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है जिसका उपयोग किससे बनाने में किया जाता है? तो वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, प्राकृतिक रेशे किससे बनते हैं? लकड़ी से, सीमेंट से, कपास से या प्लास्टिक से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कपास से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि रेशे से तागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निराई, जुताई, बंधाई या कताई। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, कताई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, प्राकृतिक रेशे किससे बनते हैं? ऊन से, जूट से, सूत से या इनमें से सभी। तो ऊपर के ऑप्शन जो ए, बी और सी दिया हुआ है वो सभी जवाब सही होंगे, यानी कि ऑप्शन डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, वे सभी रेशे जो पौधे एवं जंतु से न प्राप्त कर रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? थोड़ा यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, जात लिखा हुआ है, जाते हैं रहेगा। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका होगा, ऑप्शन दिया हुआ है, प्राकृतिक रेशे, मानव निर्मित रेशे, अपघटित रेशे या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मानव निर्मित रेशे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि नायलॉन का तार किस तार से अधिक मजबूत होता है? सिलिकॉन से, एल्युमिनियम से, इस्पात से या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इस्पात से। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, कौन रेशा हल्का तथा लचीला होता है? संश्लेषित रेशा, असंश्लेषित रेशा, सूती रेशा या नायलॉन रेशा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नायलॉन रेशा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है कि प्रबल, हल्का और चिरस्थायी कौन होता है? ठीक है, तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है, पत्थर, बी में दिया हुआ है लोहा, सी में प्लास्टिक और डी में रेयान दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब होगा आपका प्लास्टिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि कौन विषैला धुआं उत्सर्जित करता है जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है? प्लास्टिक करता है, लोहा, पत्थर या रेयान करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्लास्टिक अधिक विषैला धुआं उत्सर्जित करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि पर्यावरण का हितैषी किसे नहीं माना जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए में पत्थर, बी में लोहा, सी में प्लास्टिक और डी में रेयान। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, प्लास्टिक होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कि सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं द्वारा किसे प्राप्त किया जाता है? पत्थर, लोहा, प्लास्टिक या रेयान। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेयान। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि संश्लेषित रेस से इनमें से कौन है? ठीक है, पैराशूट है, टेरिलिन है, कृत्रिम रेशम है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेरिलिन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। 16 में दिया हुआ है, नकली रेशम किसे कहा जाता है? पत्थर को, लोहा को, प्लास्टिक को या रेयान को। तो पता है इसमें तो रेशम एक ही है, वो है रेयान। ठीक है, तो नकली रेशम किसे कहा जाता है? रेयान को। ऑप्शन डी सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 में दिया है एक्रिलिक को क्या बनाने में उपयोग किया जाता है? स्वेटर बुनने में, कंबल बनाने में, दोनों बनाने में, या इनमें से कोई नहीं। तो एक्रिलिक को क्या बनाने में उपयोग किया जाता है? तो ऊपर का ऑप्शन ए और बी सही होगा, यानी कि स्वेटर भी बनाया जाता है और कंबल भी बनाया जाता है। तो दोनों बनाया जाता है, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। ठीक है, दोनों बनाने में। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 18। 18 में दिया हुआ है कि जलने पर जलते हुए बाल का गंध कौन देता है? ठीक है, तो सूती वस्त्र, रेशम, नायलॉन, या इनमें से सभी। तो जलने पर जलते हुए बाल का गंध कौन देता है? तो रेशम देता है। रेशम जो होता है बाल के गंध जैसा, उसमें से गंध आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।